दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हें धोखा देते हैं उनसे सीखो। वे तुम्हें दिखाते हैं कि तुम क्या नहीं हो। धोखा देने वाले लोग तुम्हारे जीवन में एक सबक लाते हैं। वे तुम्हें सिखाते हैं कि विश्वास करना कितना महत्वपूर्ण है। धोखा देने वालों से नफरत मत करो, उन्हें माफ करो और आगे बढ़ो। श्री कृष्णा बताते हैं कि जो लोग हमें धोखा देते हैं वे हमें हमारे कमजोरियों और सीमाओं को दिखाते हैं। वे हमें यह दिखाते हैं कि हम कितने भरोसेमंद या ईमानदार नहीं हैं। कृष्ण हमें यह सिखाता है कि धोखा देने वालों से सीखना महत्वपूर्ण है ताकि हम बेहतर इंसान बन सकें। धोखा देने वाले लोग तुम्हारे जीवन में एक सबक लाते हैं। वे तुम्हें सिखाते हैं कि विश्वास करना कितना महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहता है कि धोखा देने वाले लोग हमारे जीवन में एक सबक लाते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि विश्वास करना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तो हम उसे अपने दिल और आत्मा का एक हिस्सा देते हैं। जब कोई हमें धोखा देता है तो वह हमें चोट पहुंचाता है और हमारा विश्वास तोड़ देता है। यह दोहा हमें यह सिखाता है कि विश्वास करना एक जोखिम है, लेकिन यह एक जोखिम है जो हम उठाने के लिए तैयार होने चाहिए। श्री कृष्णा सिखाया है कि धोखा देने वालों से नफरत मत करो, उन्हें माफ करो और आगे बढ़ो। धोखा देने वालों से नफरत करना एक व्यर्थ की भावना है। नफरत हमें केवल दुखी और नकारात्मक बनाती है। धोखा देने वालों को माफ करना एक अधिक स्वस्थ और सकारात्मक तरीका है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम उसे जाने देते हैं और आगे बढ़ने के लिए खुद को मुक्त करते हैं। कृष्ण हमें यह सिखाता है कि धोखा देने वालों से नफरत करने से बेहतर है उन्हें माफ करना और आगे बढ़ना। दोस्तों, हम सब किसी भी लोगों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं और बाद में धोखा मिलता है। ये बात एक कहानी से समझते हैं तो खो जाए इसी कहानी में पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम राम था। राम एक अच्छा और ईमानदार लड़का था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन राम के गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम मोहन था। मोहन एक बहुत ही चालाक और धूर्त आदमी था। वह राम की ईमानदारी का फायदा उठाने की कोशिश करने लगा। एक दिन मोहन ने राम से कहा कि वह उसे एक अमीर आदमी से मिलवा सकता है। राम को मोहन पर भरोसा था, इसलिए वह उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। मोहन राम को एक जंगल में ले गया। जंगल में मोहन ने राम को एक पेड़ पर चढ़ने के लिए कहा। मोहन ने राम से कहा कि पेड़ पर एक गुप्त खजाना छिपा हुआ है। राम पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ गया, मोहन ने उसे पेड़ से नीचे गिरा दिया। राम घायल हो गया, लेकिन वह भागने में सफल रहा। मोहन राम के पैरों में पड़ा हुआ सोना लेकर भाग गया। राम बहुत दुखी था। उसने मोहन से बदला लेने की ठानी। राम ने मोहन के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए बहुत मेहनत की। राम को पता चला कि मोहन एक चोर है। वह कई लोगों को धोखा दे चुका है। एक दिन राम ने मोहन को चोरी करते हुए देख लिया। राम ने मोहन को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मोहन को जेल भेज दिया। राम को बदला लेने में खुशी नहीं मिली। उसे दुख हुआ कि मोहन ने उसे धोखा दिया था। राम ने तय किया कि वह दूसरों को धोखेबाजों से बचाने के लिए काम करेगा। उसने एक संगठन बनाया जो धोखेबाजों को पकड़ने में मदद करता है। राम की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें धोखेबाजों से सावधान रहना चाहिए। अगर हमें कोई धोखा देता है तो हमें बदला लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें दूसरों को धोखेबाजों से बचाने के लिए काम करना चाहिए। दोस्तों, धोखा तो अपने ही देते हैं, पर याद रखना, ईश्वर कभी धोखा नहीं देता। धोखा देने वाले को कभी माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि धोखा देना एक बहुत बड़ा पाप है। धोखे से बचने के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए और दूसरों पर कभी भी अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। धोखे से टूटना आसान है, लेकिन इससे उबरना मुश्किल। इसलिए धोखे से बचना ही बेहतर है। धोखे से सीखना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। कृष्ण की इन बातों से हमें यह सीख मिलती है कि धोखा एक बहुत ही बुरी चीज है। हमें धोखे से बचने के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए और दूसरों पर कभी भी अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर हमें किसी से धोखा मिलता है तो हमें इससे टूटने की बजाय सीखना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। धोखेबाजी के बारे में बताई गई भगवान श्री कृष्णा की कुछ बातें। धोखा देने वाला कभी भी खुश नहीं रह सकता। धोखा देने वाला हमेशा दूसरों से डरता रहता है। धोखा देने वाला हमेशा अपने किए के लिए पश्चाताप करता रहता है। धोखा देने वाला कभी भी ईश्वर की कृपा नहीं पा सकता। इन उदाहरणों से हमें यह भी पता चलता है कि धोखा देने वाले को हमेशा बुरा ही होता है। वह कभी भी खुश नहीं हो सकता और उसे हमेशा दूसरों से डर रहता है।
इसलिए हमें कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्यारी सी कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। तो श्री कृष्णा की कृपा आप पर बरसती रहेगी। धन्यवाद।